अब हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2. सो दैट एनी odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ इवन नंबर और ऑड नंबर. तो इवन नंबर आप जानते हो इवन नंबर क्या होता है. इवन नंबर तो इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 8 जीरो भी होता है 0 2 4 6 8. ये क्यों होता है इवन नंबर में आता है. ये इवन नंबर में आता है. इसका फॉर्म क्या होता है जीरो. जैसे कि हम जीरो को ठीक है जीरो को क्या लिख सकते हैं जीरो तो जीरो ही रहेगा. टू को 2 इंटू 1 लिख सकते हो. 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख सकते हो. 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं. और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 लिख सकते हैं एंड सो ऑन ऐसा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2n लिख सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 n को हम क्या लिख सकते हैं n बिलोंग टू एनी इंटीजर नंबर. ठीक है. तो ये होता है इवन नंबर का फॉर्म. मीन्स इवन नंबर का फॉर्म होता है 2n का फॉर्म में होता है. ऑड नंबर मतलब 2 का मल्टीपल होता है. जो नंबर 2 का मल्टीपल होता है वो इवन नंबर होता है. ऑड नंबर तो ऑड नंबर में क्या होता है ऑड नंबर. तो ऑड नंबर क्या होता है ऑड नंबर 1 3 5 7 9 जो 2 से पूरा डिविजिबल नहीं होता इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर. ठीक है. जैसे कि हम इसको 1 को क्या लिख सकते हैं 1 को अगर हम लिखना चाहें तो 0 इंटू n प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं. ओके. इसको हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1. इसको लिख सकते हैं 4n प्लस 1. इसको हम लिख सकते हैं 6n प्लस 1. तो ये सब नंबर क्या होता है ऑड नंबर होता है. n बिलोंग टू एनी इंटीजर नंबर. तो ये होता है ऑड नंबर. इसी के बेस पर हम क्या करेंगे इन क्वेश्चन को करेंगे. ये वाला जो क्वेश्चन है सो दैट एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5. ओके. तो चलो इसी के बेस पर हम करते हैं इसका सोल्यूशन निकालते हैं. सोल्यूशन तो देखो यहाँ क्या है 6 दिख रहा है ये 6 है. इस 6 को हम अगर देखें कंपेयर करें किसका यूज करेंगे हम यूक्लाइड डिवीजन लेम्मा का यूज करेंगे. तो ये हो जाएगा 6 को हम क्या लेते हैं बी लेते हैं. तो मान लेते हैं ठीक है. तो हम मान लेते हैं क्या कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b is equal to 6 then okay then by Euclid division lemma या एल्गोरिदम बोल सकते हैं. एल्गोरिदम का यूज करके हम निकालेंगे. तो क्या कर सकते लिखते हैं इसको a इज इक्वल टू 6q प्लस r लिख लेते हैं. ओके. फॉर सम q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. और r का वैल्यू क्या हो जाएगा और r क्या होता है r क्या होता है लेस देन इक्वल टू 6 होगा सॉरी लेस देन रहेगा और लेस देन 0 से ग्रेटर रहेगा या इक्वल रहेगा. ये क्या है आर का कंडीशन है क्योंकि 6 क्या है 6 जो हमारा क्या है डिवाइज़र है. तो डिवाइज़र से जो रिमाइंडर होता है हमेशा लेस होता है. ओके. तब हम इस आर का वैल्यू अगर इस ए के लिए निकालें तो क्या क्या मिलेगा. जैसे ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू हमको एक मिल जाएगा 6q प्लस 0 मिलेगा इज इक्वल टू 6q जो कि क्या है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q लिख सकते हैं. क्यू क्या है एनी इंटीजर नंबर है. 2 इंटू 3q लिख सकते हैं एनी इंटीजर नंबर है. और 3q को हम कोई दूसरा नंबर मान लेते हैं है ना क्योंकि ये कुछ भी नंबर रहे 2 का मल्टीपल है मतलब क्या हो जाएगा इवन नंबर. मीन्स अगर मैं 2n कर दूँ इसको ओके और n फेयर 3q एनी इंटीजर नंबर. ठीक है. 3q एनी इंटीजर नंबर है तो ये क्या हो गया इवन नंबर हो गया. राइट. फिर a इज इक्वल टू हम अगर क्या करें 6q 1 रखेंगे. ठीक है 1 रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 6q को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1 लिखेंगे.
3q को हम मान लेते हैं एनी इंटीजर नंबर है, तो 2 इंटू एन लिख सकते हैं इसको भी, तो ये हो जाएगा +1 वेयर 3q बिलोंग टू एनी इंटीजर नंबर। 3q क्या है, कोई इंटीजर नंबर है, राइट। 3q एनी इंटीजर नंबर, 3q एनी इंटीजर नंबर है। वंस फिर अगेन 6q प्लस 2 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। और 3q प्लस 1 को हमको एनी इंटीजर नंबर ले लेते हैं 2, और इसको 3n ले ले तो हमको n मिल जाएगा फिर से। और 3q प्लस 1 एनी इंटीजर नंबर, फिर 3q प्लस 1 एनी इंटीजर नंबर। इसी प्रकार हम क्या रखते हैं 6q प्लस 3 रखें तो हमको मिल जाएगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3q प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 2 बाहर निकल जाएगा और 3q प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा वंस अगेन। फिर 3q वेयर 3q WHERE वेयर 3q प्लस 1 बिलोंग टू z, राइट। तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 मीन्स n का वैल्यू समझो, ये n इज इक्वल टू 3q लिए हैं, यहाँ भी n इज इक्वल टू हम क्या लें 3q, यहाँ भी n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लिए हैं, और यहाँ भी हम क्या रखें n इज इक्वल टू क्या रखें 3q प्लस 1 रख रहे हैं, राइट। अब हम क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 रखेंगे, तो 6q इज इक्वल 4 रखेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा। और इसको हम इतने को हम कोई इंटीजर नंबर बोल देते हैं जो कि 2 का मल्टीपल है, तो हमेशा क्या रहेगा इवन नंबर रहेगा, तो इसको n ले लेते हैं वेयर n इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं 3q प्लस 2 जो कि क्या है एनी इंटीजर नंबर है। लास्ट a इज इक्वल टू 6q प्लस क्या रखे 5 रखे, तो हम देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q मतलब 6q प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या 3q प्लस क्या 2 और प्लस 1, और इतने को हम बोल देते हैं कि वेयर इसको यहाँ लिख लेते हैं, इससे पहले 2n प्लस 1 वेयर n इज इक्वल टू 3q प्लस 2 बिलोंग टू एनी इंटीजर नंबर, ठीक है। तो हमको देखने को मिल रहा है, हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखने को ये क्या मिल रहा है, देखने को हमें जो ठीक है। तो ये सब ये हुआ। अब हम क्या करते हैं इसको देखो, ये वाला यहाँ से हमको क्या क्या दिख रहा है कि ये वाला नंबर, ये नंबर जो है ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये 2n मिला, ठीक है। ये 6q प्लस 1 ये क्या है ऑड नंबर के फॉर्म में है, 6q प्लस 2 क्या है फिर से ये क्या है इवन नंबर के फॉर्म में है, और 6q प्लस 3 क्या है फिर से देखो तो ऑड नंबर के फॉर्म में दिख रहा है, ये ऑड नंबर के फॉर्म में दिख रहा है। ये 6q प्लस 4 इसको हम कन्वर्ट किए तो किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया हमारा 2n फिर से इवन हो गया, और 6q प्लस 5 ये फिर से देखें तो क्या हो गया ये ऑड नंबर। हेंस हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड integer is of the form, therefore any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 odd integer 6q plus 5, ठीक। यही हमको क्या करना था हेंस प्रूफ। अब हम आगे देखते हैं थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड are factorized as a product of prime number and this factorization is unique and order does not matter। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम कोई भी कंपोजिट नंबर है, जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके टू आर मोर डिवाइज़र होता है उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर क्या होता है कि जो क्या होता है वन एंड इटसेल्फ से क्या होता है, उसका केवल वन और इटसेल्फ फैक्टर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। मतलब वन और इटसेल्फ से ही क्या होता है, डिवाइड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो जो कंपोजिट नंबर है हम उसको क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो हम क्या कंपोजिट नंबर 4 कंपोजिट नंबर है, तो हम इसको फैक्टर करके क्या कर लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। जैसे कि हम देखें 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके पास कितने डिवाइज़र है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12। तो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। तो कहना ठीक है। और ऑर्डर डजंट मैटर, क्योंकि देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 2 × 2। और क्या लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं हम इसको 2 × 3 × 2। फिर भी मतलब तीनों का क्या है, सेम है। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो कोई भी जो प्राइम नंबर है उसको हम फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं, फैक्टर करके हम लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हम एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 1.2 का जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, 140 है। तो 140 फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एस ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स अ प्राइम फैक्टर बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एस अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो हमको क्या बोल रहा है कि प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर के फॉर्म में क्या करो, इसको एक्सप्रेस करो। तो जैसे कि आप जानते हो क्या करना, फैक्टर करना। तो जैसे फैक्टर करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 140 को ये ऐसा प्राइम फैक्टर ऐसा निकालते हैं। तो 2 × 7 = 14 और 2 0 0, 2 × 3 = 6 और ये 1 बचा, तो 2 × 5 = फिर किससे चला जाएगा, 5 से 5 7 = फिर ये हो जाएगा 7 1 = तो हम 140 को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस करके 2 × 2 × 5 × क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। और इसी प्रकार हमको और गिवन है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। जैसे कि हमको गिवन है थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि 3825 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, इसको निकालो। तो हम 3825 को क्या कर लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट टाइम 5 है, मीन्स 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो 5 6 हो जाएगा, और 5 7 = 7 टाइम में चला जाएगा, 5 7 = 35 हो जाएगा, बच जाएगा 3। तो 5 6 = 30, बच जाएगा 2। तो 5 5 = 25 हो जाएगा। फिर से 5 से चला जाएगा क्योंकि यूनिट में 5 है। तो 5 1 = 5, बच गया 2। 5 5 = 25, बच जाएगा 1। तो 5 3 ये हो जाएगा। अब देखो क्या 153, तो 3 से चला जाएगा, 3 5 = 3 1 = अब किससे चला जाएगा, 3 से ही चला जाएगा। तो 3 7 3 1 बच जाएगा कितना, 2 2 3 7 और 17 तो खुद क्या है, प्राइम नंबर है। मीन्स हम इसको फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 3 × 3 × 17 लिख सकते हैं। अगर इसको हम स्क्वायर के ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 17। और अगर हम इसको क्रम में मेंटेनेंस कर ले, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। तो इसको हम 3825 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करके ऐसा लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है। ओके, अब हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है।
यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है। एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। मतलब जैसे हमको दो नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, और प्राइम फैक्टर में देखेंगे कि किसका पावर ज़्यादा आ रहा है, किसमें पावर ज़्यादा आ रहा है। जिसका पावर ज़्यादा आएगा उसको क्या लेना है हमको, वो कौन सा हम क्या बनाएगा, एलसीएम में जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। जो प्राइम फैक्टर करेंगे दो नंबर का, तो जो दोनों में हाईएस्ट रहेगा, ग्रेटेस्ट पावर रहेगा, दोनों में देखेंगे जो दोनों में से क्या रहेगा, हाईएस्ट पावर का रहेगा, उसको हम एलसीएम में लेंगे। एलसीएम के लिए उस नंबर को सेलेक्ट करेंगे। एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम, इसमें क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, दोनों में देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो दो नंबर का एचसीएफ अगर निकालना रहेगा तो उसमें हम देखेंगे कि दोनों में कौन सा नंबर क्या है, कॉमन है, कौन सा नंबर क्या है, कॉमन है, और पावर क्या हो, स्मॉलेस्ट हो, राइट। और जैसे हम एलसीएम क्या होता है, और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या होता है, एलसीएम वह लिस्ट नंबर होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है, लिस्ट संख्या होता है, जो दी हुई संख्या से क्या होता है, डिवाइड होता है। दी हुई संख्या जो गिवन नंबर रहेगा उससे क्या होगा, डिवाइड होगा, दी हुई संख्या से डिवाइड होगा, नंबर से। एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है, बड़ी संख्या होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो क्या करता है, दी हुई संख्या, जो दी हुई नंबर है उनको डिवाइड करता है। एलसीएम क्या करता है, एलसीएम जो आता है वो खुद नंबर से क्या होता है, जो गिवन नंबर रहता है उससे डिवाइड होता है, और एचसीएफ जो गिवन नंबर है उनको डिवाइड करता है। ठीक है, दोनों को जितना, मतलब जितने का हमको एचसीएफ निकालना है उनमें से, राइट। चलो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 6 का क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं। तो इसकी पावर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 20 का देखें तो 20 का प्राइम फैक्टर करने पर हमको क्या मिल जाएगा, 2 into 2 into 5 into, बस इतना, 2 2 जा 4 और 4 into 5 मतलब 20, ये हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 into 5, 2 की पावर 2 into 5, ये लिख सकते हैं। ओके, तो देखो अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 6 and 20, तो इसका ऐसा लिखेंगे, एचसीएफ 6 and 20। तो 6 and 20 का एचसीएफ निकालना है। तो डेफिनेशन आपको क्या दिखाया था मैं, कि ये डेफिनेशन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ठीक है, तो जो प्राइम फैक्टर है, देखिए दोनों में जो प्राइम फैक्टर है, जो प्राइम फैक्टर किए दोनों नंबर का, उसमें क्या है, स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर किसका, इस 2 का देखें। ठीक है, इसमें देखें 2 है तो हाँ 2, तो 2 आ जाएगा, और इसमें ठीक है, इसमें भी है 2, तो स्मॉलेस्ट, इसमें पावर कितना है, 2 है, और इसमें 2 के पावर कितना है, 1 है। तो दोनों में स्मॉल कौन है, 2 है। ठीक है, 2 की पावर 1 है, मतलब ये आ जाएगा। कॉमन होना चाहिए दोनों में, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो दोनों में कॉमन देखना है हमको। ठीक है, अब देखते हैं 3, तो इसमें 3 है क्या, इसमें 3 है, नहीं है, तो 3 तो नहीं आएगा। 5 इसमें है क्या, इसमें 5 है, तो नहीं आएगा। तो दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या मिल जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 देखो, जो एचसीएफ होता है क्या होता है, एचसीएफ
हाईएस्ट क्या होता है, बड़ी नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर होता है जो दोनों नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे देखो 6 को 2 डिवाइड कर रहा है और 20 को भी 2 डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम 6 एंड 20 का एलसीएम क्या होगा, तो इसमें देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो ग्रेटेस्ट पावर देखना है दोनों में, तो दोनों जैसे दो नंबर हम यहाँ दो नंबर के लिए निकाल रहे हैं, तो दोनों में देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कितना है प्राइम नंबर का। तो देखो प्राइम नंबर में यहाँ 2 की पावर कितना है, 2 और 2 की पावर 1 है, तो देख लेते हैं ये आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब देखते हैं, ठीक है, इसमें कॉमन तो बोला नहीं है तो हर एक नंबर आ जाएगा। तो क्या होता है, हर एक नंबर आ जाएगा तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है, इन्वॉल्व इन नंबर। तो 2 की पावर 3, तो यहाँ 3 कितना है, 3 की पावर 1 है, तो ये भी 3 की पावर 1 एक बार। लेकिन जो दोनों में कॉमन रहेगा, जैसे कि 2 इसमें 1 टाइम है और 2 इसमें 2 टाइम है, तो हाईएस्ट ज़्यादा वाला आएगा। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 एक बार लेंगे, और 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो भी 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 2 की पावर 2 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 60। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी नंबर होता है जो दी हुई संख्या गिवन नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो देखो 60 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, और 60 जो है किससे डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। तो एचसीएफ हमको क्या मिला, 2 मिला, और एलसीएम क्या मिला, 60 मिला। किसका, 6 और 20 का।